सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑनलाइन CS मास्टर और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अजहर सागर ऑनलाइन CS मास्टर की जानब से। लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग का ये हमारा 16th नंबर लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर लूप। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डू वाइल लूप, उससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था वाइल लूप। तो आज हम देखेंगे फॉर लूप। तो हमें ये फॉर लूप इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? काम तो ये भी वही करता है कि जो रेपिटेशन है ये भी रेपिटेशन करता है, वो भी रेपिटेशन करते थे। डू वाइल लूप और वाइल लूप में तो हमने डिफरेंस देख लिया था। अब ये जो फॉर लूप है ये हम क्यों जो है ना यूज़ करते हैं? एक्चुअली ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि उस सूरत में वाइल लूप और डू वाइल लूप की सूरत में हमें एक्चुअली पता नहीं था होता कि हमारा लूप जो है वो कितनी दफ़ा रन होगा। ठीक है, इसमें नाउन वो अननाउन नंबर टाइम्स होते थे, इसमें जो है ना नाउन नंबर टाइम्स होते। स्लाइड में मैंने कुछ नाउन नंबर ऑफ टाइम्स की कुछ एग्जांपल लिखी हैं। फॉर एग्जांपल, आस्क द यूजर टू गेस अ प्री डिटरमिन नंबर बिटवीन 1 to 100। फॉर एग्जांपल, हम यूज़र को एक ऑप्शन देते हैं कि आपने, यानी कि उसके साथ गेम खेलते हैं कि आपने नंबर बताना है कि वेरिएबल में कौन सा सेव है 1 से लेके 100 तक। तो वो ट्राई करता जाएगा। डोंट नो कि वो 1000 टाइम ट्राई करने के बाद उसको जो है ना वो नंबर मिले। फॉर एग्जांपल, उसको रैंडम नंबर हम दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो ट्राई करता जाएगा। फिर उस वी डोंट नो कि वो नंबर जो है कब वो फाइंड करेगा, तो तब जो लूप वो एंड करेगा। लेकिन ये होती है अननोन टाइम, यानी कि वो लूप चलता जाएगा जब तक वो कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं हो जाती, वो लूप जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, या जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती तो वो लूप जो है चलता जाएगा। जैसे भी हम उसकी कंडीशन लगाते हैं, यानी कि उसमें हमें पता नहीं होता कि कितनी दफ़ा लूप जो है वो चलता जाएगा। अगर हमें पता हो कि लूप हम इतनी दफ़ा चलेगा तो उस सूरत में हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप की सूरत में इसका जो सिंटैक्स है लिखने का वो कुछ इस तरह से है कि हम लिखते हैं फॉर और उसके बाद हम अपनी ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें 3 स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 3, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर जो है ना अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। मतलब जो कोड हमने बार बार रिपीट करवाना है वो लिखने हैं। अब जो फॉर की ब्रैकेट के अंदर हमने जो लिखनी थी स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है उसमें हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं। हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के सूरत में हम क्या करते थे कि हम वेरिएबल जो है वो पहले डिक्लेयर कर लेते थे, उसके बाद वाइल लूप या डू वाइल लूप में यूज़ करते थे। इस सूरत में हम क्या करते हैं फॉर लूप के केस में कि हम इसी के अंदर जो है ना वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। स्टेटमेंट 2 में होती है हमारी कंडीशन, तो वहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। स्टेटमेंट 3 में हम लिखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आप ये कह लेंगे जब तक वो, अगर आप लोगों ने 13 नंबर लेक्चर सुना तो उसमें मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि उसमें यह होता ही है कि हर दफ़ा एक नंबर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि 1 2 1 में 1 प्लस किया, 2 2 में 1 प्लस किया, 3 3 में 1 प्लस किया, 4 एंड सो ऑन, वो आगे चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आई यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन में लगा देता हूँ आई लेस देन 10 कि जब तक आई इसके इक्वल नहीं होता वो ये चलता रहे। तो हर दफ़ा इंक्रीमेंट करवाने के लिए, वो एक नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, ये इसलिए था। तो नीचे वाले वो सारे का सारा जो कोड है वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलें हम वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम जो है इसमें रन करके देख लेते हैं फॉर लूप में, ताकि हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो सके। हमने एक फॉर लूप लिखा, सिंटैक्स लिखा, हमने फॉर लिखा,
फॉर लिखने के बाद हमने क्या किया कि इंट आई के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें 0 रख दिया है। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी कि जो भी पहले गार्बेज वैल्यू हो सकती हैं उसमें कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हो सकती हैं। जब हमारे प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं तो उस सूरत में हमें नहीं पता होता कि कहीं ऊपर हमने यूज़ किया हो आई तो उसमें कोई चीज़ पड़ी हो तो वो लॉजिकल एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हमने उसको 0 कर दिया, इसकी वैल्यू 0 है। हमने उसे कहा कि आई लेस देन 5, कि जब तक आई की वैल्यू 5 तक नहीं पहुंच जाती लूप जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। इंक्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ये इसका सॉरी आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये इसका एक्चुअली सिंटैक्स है। इसको हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने किया तो नीचे हमने जो है ना ये कोड लिखा है कि आई का नंबर जो है वो बार बार प्रिंट होता रहे। एक और मैं आज एक वर्ड यहाँ पे कोटेशन मार्क में यूज़ करने जा रहा हूँ। कोटेशन मार्क में अगर हमने न्यू लाइन पे जाना हो तो बैकवर्ड स्लैश दबा के एन लिख दें तो उस सूरत में हम न्यू लाइन पे चले जाते हैं। पहले हमने क्या एक जो इसका यूज़ किया था, वर्ड यूज़ किया था, वो था एंड लाइन, यानी कि END और L, तो वो एंड लाइन होके नेक्स्ट पे आ जाता था। इसका मतलब है न्यू लाइन पे चला जाएगा ये। ठीक है, वो एज ए कंस्ट्रक्ट यूज होता है। मसलन उसको हम लिखते थे एंड लाइन, वो जैसे उसको कोटेशन मार्क के सेंटर में नहीं थे लिखते, इसको हमें कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ता, फिर न्यू लाइन पे जाएगा। ठीक हो गया, तो चलें इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या बिहेवियर करता है ये। तो ये हमारे पास 0 से लेके 4 तक जो है इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हम इसमें 1 रख देते हैं और इसको हम कह देते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, इसको हम जो है एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 से लेके 5 तक जो है नंबर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, 1 से लेके 5 तक इसने एग्जीक्यूट कर दिए। मैंने पिछली असाइनमेंट में एक आई थिंक 13th जो लेक्चर था उसमें आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि आपने 2 का टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है। चलें इसमें हम अपना 2 का टेबल 5 तक प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे पास आई आ गया, ये हमारे पास आ गया 1, इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है 1। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि कोटेशन मार्क लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई, ये स्क्रीन पे सेम एज इट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो लेस देन आई आ जाएगा। उसके बाद हम कर देते हैं लेस देन कोटेशन मार्क और इसमें हम कर देते हैं इक्वल का साइन। अब होगा क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 और उसके बाद इक्वल का साइन आएगा और उसके बाद हम कर देते हैं दोनों का सम। तो सम हमने मल्टीप्लाई, तो आई मल्टीप्लाई बाय 2 कि जो भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसने यहाँ पे लिख देना और साथ ही न्यू लाइन पे चला जाए। इसको एग्जीक्यूट करके रन करते हैं। क्या एरर आ रहा है भाई? ठीक है, इसको हम लेस देन करना भूल गए, तो यहाँ से एग्जीक्यूट करके दोबारा से रन किया तो ये हमारे पास टेबल जो है वो रन हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 6 8 10 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ से इसको 20 तक भी चला सकते हैं और जहाँ तक आप चाहें चला सकते हैं। मैं यहाँ से इसको 20 तक करता हूँ तो ये 20 टाइम जो है ना टेबल लिखा जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा 2 का टेबल इसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। ये था फॉर लूप। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है, दोनों का फ़र्क समझना है। फॉर लूप का और बहुत सा यूज़ आगे आने वाला है। अरेज में इसका बड़ा अच्छा यूज़ होता है, इसलिए आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब हम अरेज पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम जो है वो आएगा। इसके अलावा जब हम PHP की तरफ जाएंगे या और लैंग्वेजेस की तरफ जाएंगे तो उनमें भी इस सब का जो है ना वो यूज़ है, इसलिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है इसको। एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो मैं आप लोगों को कोडिंग सिखा रहा हूँ ये सारी की सारी इसको प्रोग्रामिंग समझना है। आपने इसको ये नहीं समझना कि हम C++ सीख रहे हैं। C++ आप लोगों को सिखाने का एक्चुअली मकसद ये है कि आप लोग प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है,
फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी है, ख्वाह वो PHP है, ख्वाह वो जावा है, कोई भी है, कोई भी लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, सब में जो कॉन्सेप्ट रहेगा फॉर लूप का वो यही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है सबकी। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में पूछें, वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करें। मैं आप लोगों को इसका इंशाल्लाह ताला जैसे मैं देखूंगा इसका रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को जो माइंड जो है वो क्लियर करूंगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में आए, स्काइप ग्रुप पे, वहां पे मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।